हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक योर एक्स लॉस्ट। कैसे उन्हें ये फील करवाएं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो लॉस्ट हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो कैसे एक्स को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि उसने बहुत ही गलत डिसीजन लिया था आपको छोड़ के। पहला कदम जो आपको उठाना है वो ये है कि आपको उनसे दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम देम और शो देम एटलीस्ट कि आप उनसे दूर रह सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो मेरी वीडियोस देख के या मेरे जैसों की वीडियोस देख के वो ये तो कर लेते हैं कि मैं नो कांटेक्ट पे जाऊंगा, लेकिन नो कांटेक्ट पे आप आधा अमल करते हैं, आधा नहीं करते। वो कैसे? आधा अमल आप इसलिए करते हैं कि आप उनसे मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते और बात नहीं करते। चलो ये चीज़ तो आप अच्छी करते हैं। दूसरी चीज़ आप जो गलती करते हैं वो ये कि आप स्टेटस लगाएंगे सैड उनको दिखाने के लिए, और दोस्तों से बात करेंगे उनके, या अपने जो म्यूचुअल हैं कि उसको बता देना, या नहीं भी बोलते डायरेक्टली उसको बता देना। तो ऐसी बातें करते हैं कि यार जब से वो गई है बस मैं बेकार है, जिंदगी बेकार है, लाइफ का मजा ही नहीं है। इससे क्या होता है, इससे उस तक बात पहुंच जाती है और वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यार मेरे बगैर इसकी लाइफ बर्बाद है, मैं किसी टाइम भी इसको हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो इसलिए stay away from them and also show that you can stay away from them। ठीक है, उनसे दूर रहें और उनको ये शो करें कि आप उनसे दूर रह सकते हैं, तभी वो वापस आएंगे। वो कभी भी उस कमज़ोर इंसान के पास वापस नहीं आएंगे। जब आप खुशी शो करते हैं तो उनके अंदर एहसास कमतरी शुरू हो जाती है, उनके अंदर इन्फीरियोरिटी पैदा हो जाती है कि क्या मैंने डिसीजन सही लिया था, गलत लिया था। और यही बेस्ट पॉसिबल चांस होता है उनको वापस लाने का, कि उनके दिमाग में भी डर पैदा हो जो आपके दिमाग में है। जैसे आप चाहते हैं कि मैं कोई भी कदम गलत ना उठाऊं जिनसे वो दरवाजे बंद हो जाएं और वो कभी वापस ना आए, इसी तरह वो भी चाहेंगे कि कोई भी गलत कदम मैं ना उठाऊं जिनसे मेरे हाथों से निकल जाए। सो इसलिए आपको उनसे दूर रहना है। दूसरी चीज दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि डोंट रश टू मच। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है आप नो कांटेक्ट पे अमल करते हैं, ठीक है, वो वापस आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप यू स्टार्ट रशिंग एवरीथिंग टू मच। बहुत जल्दी आप सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऑफ कोर्स ये चाह है कि पहले जैसा रिलेशन हो जाए, पहले जैसे हम बात करने लग जाएं, पहले जैसे लवी डवी हम हों, घूमने जाएं, ये करें वो करें। बट बट आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप रश करने की में लग जाते हैं, आप जल्दी करने में लग जाते हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते हैं, आप उन्हें पहले लव यू बोलने लग जाते हैं, आप उन्हें पहले मैसेजेस करने लग जाते हैं, पहले कॉल्स करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार मैं तो ऐसे ही इसको इतना स्ट्रांग समझ रही थी, ये तो अभी भी अंदर से वीक है। और वो फिर दूर चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी वीक इंसान के पास नहीं रहना चाहता। लोगों को मज़ा आता है चेस करने में। एक सीक्रेट साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बता रहा हूँ कि लोगों को मज़ा आता है चेस करने में। लोग चाहते हैं कि हम चेस करें, लोग चाहते हैं कि कोई लीडर टाइप हो और हम उसकी सुने और उसको चेस करें। लेकिन अगर आपको चेस करवाना नहीं आता तो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपको चेस करवाना आता है तो आपको हर पर्सन ऐसा मिलेगा। यस, ये ह्यूमन डिज़ायर है कि वो चाहता है कि उसको लेड किया जाए, यानी कि कोई उसको लीड करे। लेकिन क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है लीडरशिप वाली, तो इसलिए आपको ऐसे लोग दिखते ही नहीं है। और जिसके पास ये सलाहियत है उसको लगता है कि यार हर बंदा मुझे क्यों चेस करता रहता है। वो बेचारे जान छुड़ाना चाहते हैं कि मुझे अकेला टाइम भी दे दो। उनको अकेला टाइम मिलता ही नहीं है। इतने लड़कियां मैसेजेस करती हैं, इतने लोग चेस करते हैं उनको, कि उनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जिसको ये फार्मूला नहीं पता वो बेचारा, बाय द वे अगर आपको ये फार्मूला जानना हो तो यू कैन हैव माई कोचिंग। बट कहने का मकसद ये है कि रिएक्शन नहीं देना, जब वो वापस आए कोई रिएक्शन नहीं देना। तीसरी चीज, हैव बैलेंस इन लाइफ एंड इन रिलेशनशिप। जिंदगी और रिलेशनशिप में एक बैलेंस रखा करें भाईजान, बहनें जो भी सुन रहे हैं। ये मैं बार बार थक जाता हूँ ये बात बताने के लिए कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल मेरे साथ ये बड़ी फनी चीज मुझे लगती है कि लोग जब आके मुझे ये बोलते हैं ना कि मैं आपकी 6 महीने से वीडियो देख रहा हूँ, 1 साल से वीडियो देख रहा हूँ, और फिर आगे बोलते हैं कि मैंने उसको मैसेज कर दिया और मैंने कॉल कर ली और मैं ये कर लिया और वो कर लिया। फिर मुझे लगता है फिर मेरी वीडियोस देखने का फायदा क्या हो रहा है जब आप अमल ही नहीं कर रहे। जब आप पूरी जिंदगी किताबें पढ़ते रहे, हाउ टू स्विम और हाउ टू स्विम और हाउ टू स्विम, और कभी स्विमिंग के लिए उतरे ही ना, तो क्या फायदा ऐसी बुक्स पढ़ने का।
क्या फ़ायदा ऐसी वीडियोस देखने का? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बैलेंस रखा करें। जब वो वापस आते हैं तो बिल्कुल चम्मी मत बन जाया करें। बिल्कुल ये मत देखा करें कि वो आ गए तो बस अब तो ये मेरी ही मेरी है, अब तो ये जाना ही नहीं है इसने। ये जो गलतफ़हमी आप पैदा कर लेते हैं ना, सुबह शाम कॉल, मैसेज, गुड मॉर्निंग, ये वो, गुड नाइट, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है भाई। उसको भी बोलना चाहिए। आप इतने बिज़ी हो कि उनके दिमाग में डर पैदा हो कि ये कहाँ है? क्या कर रहा है? किसी और से तो नहीं लगा हुआ? और ये अच्छी बात है, मैं कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा। जेन्युइनली आपको बिज़ी होना चाहिए। जेन्युइनली आपका ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, ताकि लोग आपको चेज़ करें। और जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड वो आपको चेज़ करेंगे, वो सैड फ़ील करेंगे, वो लॉस्ट फ़ील करेंगे, उनको लगेगा ज़िंदगी ख़राब हो गई। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जो मेरा गुलाम हो, उसको मैं छोड़ दूँ और वो गुलाम एक दिन बादशाह बन जाए, तो मुझे तो अंदर से दुःख होगा कि हो कैसे गया? मेरे अंदर हसद, जेलसी, इनमे पैदा होगा। सो ये चीज़ों का ख्याल रखें एंड डोंट टेल एनीवन अबाउट योर फ्यूचर। एक जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि हम सबको अपने फ्यूचर प्लान्स बताते हैं, सबको, ठीक है? वो एक्स जो आपको छोड़ के गई थी, जिसने आपको जूते की नोक पे रखा हुआ था, जो आपको कुछ समझ ही नहीं रही थी और अब वो वापस आ गई है और अब आप उसको सारे अपने प्लान्स बता रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं फ्यूचर में ऐसे प्लान बना के बैठा हूँ और ये और वो आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो वो आपको बेवकूफ़ ही समझेगी, ठीक है? अपनी रिस्पेक्ट करवाएं। जब कोई वापस आए तो एटलीस्ट, मैं तो नहीं चाहता कि आप उससे हंस के बात भी करें कुछ दिन, जब तक वो अंदर से माफ़ी मांग के, रो के, गिड़गिड़ा के ना बोले कि हाँ मैंने गलती की थी, मैंने, क्योंकि आपका कोई कसूर ही नहीं था ना। जब आपको कोई कसूर ही नहीं था और आपको कोई ऐसे फेंक के गया, च्युइंगम की तरह चबाया और फेंक दिया, और आपका कोई मतलब की वैल्यू नहीं छोड़ी, और फिर उसके बाद वो आपके पास जब आते हैं तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ नो कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने अमल कर लिया और अब वो वापस आ गए। आप बेवकूफ़ हैं। मैं तो नहीं किसी को माफ़ करता अगर कोई एक बार छोड़ के चला जाए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सिंसियर रहता हूँ आखिरी दम तक। उसके बाद जब वन आई एम डन, बस यही होता है, लाइफ ऐसी ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव हो जाएं, ठीक है? इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। हद से ज़्यादा पॉजिटिविटी भी बेवकूफ़ी है, ठीक है? और हद से ज़्यादा नेगेटिविटी भी बेवकूफ़ी है, ठीक है? बैलेंस पर रहें। जब किसी ने बुरा किया आपके साथ, आप फुली सिंसियर थे, किसी ने बुरा किया, बस फिर चांस नहीं देना चाहिए। देयर इज़ नो सेकंड चांस इन लाइफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे।